देती है। इसे हम नियति का चक्र कहें या फिर भगवान का कोई बहुत ही अजीब खेल। राजेश और सविता अपनी नवजात बच्ची को खोने के बाद जो खालीपन महसूस कर रहे थे ना, उसे भरने के लिए वो एक अनाथ बच्ची को अपनाते हैं। उसे बड़े प्यार से नाम देते हैं गुड़िया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि ये गोद ली हुई गुड़िया कोई अनजानी नहीं है। वो उनकी अपनी ही खोई हुई असली बेटी परी है। मतलब ये कहानी की एक इतनी बेहतरीन सिमेट्री है कि जिस नुकसान की भरपाई वो कर रहे थे, अनजाने में वो उसी खोई हुई बच्ची से हो रही थी जिसके लिए वो सालों से पल पल तड़प रहे थे। और जब ये पूरा सच आईने की तरह साफ हो जाता है तो सविता रोते हुए एक ऐसी बात कहती है जिसमें इस पूरी कहानी की आत्मा बसती है। वो कहती है, हमने अपनी बेटी को 2 बार पाया, एक बार जन्म से और दूसरी बार किस्मत से। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये डायलॉग हमें चीख चीख कर बताता है कि माँ बाप का प्यार समय या किसी दूरी का मोहताज बिल्कुल नहीं होता। जन्म देना शायद प्रकृति का काम हो, लेकिन उसे ऐसे वापस लौटाकर लाना, ये चमत्कार तो सिर्फ और सिर्फ किस्मत ही कर सकती थी। सालों का वो तनाव, वो भारी दुख और अधूरी उम्मीदें, सब कुछ इस एक पल में शांत हो जाता है। आरव और विवान, जो बेचारे सालों तक अपनी बहन के बिना ही बड़े हुए, वो आगे बढ़कर अपनी बहन को गले लगा लेते हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक गले मिलना नहीं था, ये एक टूटे हुए, बिखरे हुए परिवार का फिर से जुड़ जाना था। अब वो परिवार पूरी तरह से पूरा हो चुका था। कहानी की शुरुआत से लेकर अब तक जिस सुकून की हमें तलाश थी, वो आखिरकार यहाँ आकर मिल ही गया। अब बात करते हैं कहानी के सबसे पावरफुल मेटाफर यानी रूपक की, वो पुराना बक्सा। आपको याद होगा, सालों तक वो बक्सा परी की यादों, उसके पुराने कपड़ों और खिलौनों से भरा हुआ था। वो उस परिवार के उस छुपे हुए दर्द और कभी न खत्म होने वाले शोक का एक बहुत बड़ा प्रतीक था, जिसे हमेशा बंद ही रखा जाता था। लेकिन कहानी के अंत में, उस दिन के बाद, वो बक्सा फिर कभी बंद नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उस बक्से में जो दर्द छुपा था, वो अब पूरी तरह से खुशी में बदल चुका था। वो दर्द का प्रतीक अब उनकी सबसे बड़ी जीत की निशानी बन गया। ये हमें सिखाता है कि वक्त कैसे हमारे सबसे गहरे घावों को भी सबसे खूबसूरत यादों में बदल सकता है। और इसी के साथ ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। कभी कभी खोई हुई खुशियां किस्मत बनकर वापस लौटती हैं, और तब जाकर सबको ये बात समझ में आती है कि जिंदगी कितनी भी अप्रत्याशित क्यों ना लगे, नियति और भाग्य का चक्र अपनी गति से घूमता ही रहता है। जो चीज आज खो गई है, क्या पता वो कल एक नए रूप में, एक नई उम्मीद के साथ वापस लौट आए। तो सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि अगर कभी हमें लगे कि हमने कुछ हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, तो क्या पता किस्मत उसे किसी नए चमत्कार के रूप में हमें लौटाने की ही तैयारी कर रही हो।